पाकिस्तान के वजीर आजम की रंगीनियों के दुनिया भर में चर्चे। इमरान खान को करप्ट कहने वाले अपनी शादियां छुपाते रहे, मगर कैसे और क्यों? वजीर आजम शहबाज शरीफ अब तक कितनी शादियां कर चुके हैं? मुल्क की खातून अव्वल कौन है? शहबाज शरीफ के वजीर आजम पाकिस्तान बनने से कब कितने स्कैंडल्स बन चुके हैं? शहबाज शरीफ की निजी जिंदगी कशमकश का शिकार क्यों? अब किस स्कैंडल ने छोटे मियां की नींदें उड़ा रखी? आज के इस वीडियो में इन तमाम पॉइंट्स को आपसे डिस्कस किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, हम सुनते आए हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, क्योंकि सियासत ने इंसानी तारीख में ऐसे ऐसे सख्त फैसले लिए हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियां मुतासिर की। ताहम यह कतन नहीं कहा जा सकता कि सियासतदानों के सीने में भी दिल नहीं होता, ये दिल से आरी होते हैं। सियासतदान भी ना सिर्फ दिल रखते हैं, बल्कि ये दिल बेकरार होने और बेकरार करने की भी बेपनाह सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानी सियासत के बड़े बड़े नाम तमन्नाओं और हसरतों की इन राहदारियों से गुजरे बिना न रह सके, और नतीजे के तौर पर कहने वालों को उनके बारे में स्कैंडल्स बनाने के लिए वाफिर मवाद मिल गया। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज वाक़ई हुए। बेशतर ऐसे हैं जिन्होंने दिल की सुनी और शादियां रचाई, मगर समाज के डर की वजह से उन्हें खुफिया रखने पर मजबूर रहे। इस फहरिस्त में एक नाम तो हमारे वजीर आजम मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब का है, जो बज़ाहिर तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा ही स्कैंडल से दो चार रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? सियासत में बादशाहत कायम करने वाले छोटे मियां अपने रंगीन मिजाज को दुनिया से छुपाने में नाकाम क्यों रहे? क्या शहबाज शरीफ ने 5 शादियां की हैं? इन खबरों में कितनी सदाकत है, आइए जानते हैं। लेकिन पहले यह जान लें कि छोटे मियां बड़े मियां की उंगली थाम कर ही क्यों सियासत में आए। तो इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मियां शहबाज शरीफ 1951 में लाहौर में पैदा हुए, गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया। शहबाज शरीफ ने तालीम के बाद खानदान का कारोबार संभाला। 1985 में शहबाज शरीफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बने। कारोबार को बढ़ावा देने के बाद उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया, तो पहली बार शहबाज शरीफ साल 1988 के इंतखाबात में पंजाब असम्बली के रुकन बने। 1990 में NH96 लाहौर 5 से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1993 PP 125 लाहौर 10 के हल्के से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पर नामजद किया गया। 1997 में PP 125 लाहौर से तीसरी मरतबा पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब होकर सूबे के वजीर आला बने। 1999 में फौजी बगावत के बाद उन्हें माजूल करके सऊदी अरब जलावतन कर दिया गया। 2007 में 8 बरस जलावतनी में गुजारने के बाद वापस पाकिस्तान आए। 2008 में चौथी मरतबा भक्कर से सूबाई असम्बली की नशिस्त जीती, दूसरी बार सूबे के वजीर आला बने। 2013 में लाहौर से एक मरतबा फिर असम्बली के रुकन बने, तीसरी बार पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए। 2018 में अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हुए। 2018 में कौमी असम्बली के 4 हलकों से इलेक्शन लड़े। कराची, सवात और डेरा गाजी खान से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि लाहौर से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद उन्होंने इमरान खान के मुकाबले में वजीर आजम का इंतखाब लड़ा, जिसमें इमरान खान 176 वोट लेकर वजीर आजम मुंतखब हुए और शहबाज शरीफ को 96 वोट मिले। बाद अज़ां शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नामजद हुए। फिर वक्त ने पांसा पलटा तो 2002 में इमरान खान की हुकूमत गिराकर वजीर आजम बने और 2024 के आम इंतखाबात से मखलूत हुकूमत कायम हुई। दोस्तों, ये तो थी हमारे वजीर आजम की सियासी बायोग्राफी। अब जरा उनकी जाती जिंदगी पर भी नजर डालते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे मियां ने 5 शादियां कर रखी हैं, जिनमें से आधी खुफिया हैं,
लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। दोस्तों, वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 5 से ज्यादा शादियां की हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही शादियों का उन्होंने ऐलान किया और बाकी खुफिया रखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पहली शादी 1973 में बेगम नुसरत से की थी, जो हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और जुड़वा बहनों जवेरिया और राबिया की वालिदा है। नुसरत शहबाज कभी भी सियासी और समाजी सतह पर मुतहरिक उन्हें नहीं देखा गया और ना ही कभी किसी अवामी तकरीब में देखा गया। हाँ, अलबत्ता उनके असासाजात की मालियत अवामी सतह पर इलेक्शन कमीशन के तवस्सुत से तब सामने आती है रही जब शहबाज शरीफ अपने असासाजात डिक्लेयर करते हैं। यहां तक कि सन 2018 में डॉन अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से गोशवारों और असासाजात की तफसीलात का हवाला देते हुए लिखा कि नुसरत शहबाज अपने शोहर शहबाज शरीफ से ज्यादा मालदार है। उनके असासाजात में स्पिनिंग मिलें, पोल्ट्री फार्म, ट्रेडिंग कंपनी, टेक्सटाइल मिल्स, डेयरी फार्म्स और प्लास्टिक की सन्नत समेत दीगर असासे शामिल हैं। दोस्तों, नुसरत शहबाज के बाद अगर वजीर आजम की शादियों की बात की जाए तो 1993 में उन्होंने लाहौर से ताल्लुक रखने वाली मॉडल आलिया हनी से शादी की। उनसे भी शहबाज शरीफ की एक बेटी है। उसी साल उन्होंने नीलोफर खोसा से शादी की। नीलोफर खोसा सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बहन थी। 2003 में उन्होंने गुलाम मुस्तफा खर की साबिका अहलिया तहमीना दुरानी के साथ चौथी शादी की। तहमीना दुरानी का ताल्लुक 410 से है। तहमीना, जिनकी किताब माई फ्यूडल लॉर्ड ने बहुत शोहरत पाई। तहमीना ने 19 बरस कबल शहबाज शरीफ से शादी की, ताहम वो मंजर आम पर पहले की मानित मुतहरिक नहीं रही। 2012 में शहबाज शरीफ ने 60 साल की उम्र में कुलसूम हई से शादी की, मगर ये शादी भी खुफिया रखी गई। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ पर एक ये भी इल्ज़ाम लग चुका है कि उन्होंने आम शादियां नहीं की, बल्कि लोगों के बाकायदा घर तोड़े हैं और शोहरों पर दबाव डालकर उन्हें तकलीफ देकर उनकी बीवियां छुड़वाईं और फिर शादियां की। दोस्तों, बकौल मीडिया रिपोर्ट्स के अगर शहबाज शरीफ ने 5 शादियां कर रखी हैं तो इस तरह मुल्क की खातून अव्वल कौन है? ये वो सवाल है जो आजकल ज्यादा शिद्दत से उठाया जा रहा है। जबकि एक ये हकीकत भी है कि कभी भी शहबाज शरीफ को अपनी किसी अहलिया के हमरा अवामी सतह पर या तकारीब में नहीं देखा गया। दोस्तों, जहां शहबाज शरीफ की निजी जिंदगी स्कैंडल्स का शिकार है, वहीं उनके अपने बड़े भाई से नहायत ही मुखलिसाना ताल्लुकात हैं। माजी करीब और माजी बईद में अपने भाई की मुश्किलात, जिनकी वजह से शहबाज शरीफ को जला वतन भी होना पड़ा, इसके बावजूद शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से वफादार रहे हैं। और अगर सियासत की बात की जाए तो शहबाज शरीफ अपने वजारत आला के दौर में खुद को वजीर आला कहलवाने के बजाय खादमे आला कहलवाना पसंद करते थे। खुद पर लगाए जाने वाले करप्शन के इल्जामात के जवाब में उनकी जानिब से एक धेले की करप्शन भी ना करने का दावा बारहा दोहराया जाता रहा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।